हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है अगर मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं फायर से या फिर चोरी से या फिर अर्थक्वेक अगर आ गया तब मैं उसकी जर्नल एंट्री क्या पास करूंगा। चलो आज हम उसकी जर्नल एंट्री सीखते हैं। चलो हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और उससे जर्नल एंट्री सीखेंगे। पहले लिखा हुआ है गुड्स ऑफ ₹8,000 परचेज इन कैश। मैंने 8,000 का गुड्स खरीदा। तो जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं, मैं इसकी एंट्री कर रहा हूं, जब भी मैं गुड्स खरीदता हूं तो बट ऑब्वियस मैं परचेज अकाउंट तो लेके जाऊंगा ही जाऊंगा, क्योंकि मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, सामान खरीद रहा हूं, तो परचेज अकाउंट आएगा। और मैंने कैश में लिया तो कैश। परचेज मेरा एक्सपेंस अकाउंट है, खर्चा है। जब जब खर्चा होता है तब मेरा खर्चा इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है। आपको पता है ना परचेज कौन सा अकाउंट होता है? अरे खर्चा अकाउंट होता है, एक्सपेंस अकाउंट होता है। और जब जब एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। ओके। और कैश मेरा एसेट अकाउंट है, कैश मेरा एसेट अकाउंट है। और जब जब एसेट गिरता है, जब जब एसेट गिरता है तो क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री करूंगा 16 मई को कि मैंने भाई साहब परचेज किया, मैंने भाई साहब परचेज किया और कैश में परचेज किया। कितने रुपए का? 8,000 रुपए का। 8,000 रुपए का मैंने परचेज किया। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है सर? कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद वो गुड्स 20 जून को एक घटना हुई है और मेरे गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, फायर हो गई, आग लग गई। ओहो, मेरे फैक्ट्री में आग लग गई और मेरा सारा सामान जल गया, जिसकी मार्केट वैल्यू 10,000 थी। अरे मार्केट वैल्यू 10,000 हो या 1,00,000 हो, मेरा सामान कितने का जला? अरे भाई मैंने ये जो मैं पेन बनाता हूं तो पेन बनाने में मेरा खर्चा 8,000 रुपए लगा। अब वो मार्केट में पेन 10 में बिके या लाख में बिके, पर मेरा नुकसान आग लगने से कितना हुआ आप बताओ। सब मेरा नुकसान आग लगने से 8,000 का हुआ, क्योंकि आपने ये पेन तो 8,000 में बनाया, उस पे आग लग गई तो आपका पर्सनल नुकसान 8 का हुआ। हाँ, आपका पॉइंट सही है कि सर अगर आग नहीं लगती तो मार्केट में 10 में आराम से बेचते, बट सुनो, मार्केट में बेचता तब रिकॉग्नाइज करता ना। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव, द प्रूडेंस कंसेप्ट वही तो बोलता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेड लॉस रिकॉग्नाइज करोगे। यहां पे मैं एक्सपेक्टेड लॉस नहीं, यहां पे फिर रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकता। तो मेरा नुकसान 8,000 का हुआ, ना कि 10,000। तो ध्यान रखना, जब भी फायर होती है, थेफ्ट होती है, अर्थक्वेक आता है, मेरा अगर सामान जलता है, गुड्स जलता है, तो मैं मार्केट प्राइस को टोटली इग्नोर करता हूं। मार्केट प्राइस को टोटली इग्नोर करूंगा। आई विल टोटली इग्नोरिंग। ओके, गुड्स मेरा इंश्योर्ड नहीं है। चलो ठीक है, चलो तो मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे ही गुड्स डिस्ट्रॉय होता है सबसे पहले तो अपन एंट्री पता क्या करेंगे? सुनो, मैंने परचेज अकाउंट, जब मैंने गुड्स खरीदा था तब मैंने परचेज अकाउंट डेबिट किया था। हाँ, जब मैंने गुड्स खरीदा था तो परचेज अकाउंट। अब सिंस मैं गुड्स बेच नहीं रहा हूं, मेरा गुड डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो ये परचेज अकाउंट डेबिट नहीं होके उसका नाम चेंज करके हो जाना चाहिए था लॉस बाय फायर। भाई फायर हो गई ना, फायर लग गई है तो लॉस बाय फायर होना चाहिए। सिंस अकाउंट में मैं काटापुट ही नहीं कर सकता, मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूंगा? इसको क्रेडिट कर दूंगा। जब मेरा आग लगेगी तो मैं परचेज को क्रेडिट कर दूंगा 8,000 से, और मैं डेबिट पता क्या करूंगा? मेरा नुकसान हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है 8,000 का, और उसको मैं नाम दे दूंगा लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 8,000 रुपये। बात समझ में आई? देखो, मेरा नुकसान हो गया 8 का 10, मार्केट प्राइस टोटली इग्नोर। तो जब मेरा नुकसान हुआ तो नुकसान क्या होता है? मेरा खर्चा होता है, खर्चा होता है। खर्चा जब बढ़ता है तो क्या होता है? डेबिट होता है। तो डेबिट कर दिया। अच्छा, परचेज क्रेडिट क्यों किया? सेल्स करो, मैं बेच तो रहा नहीं सामान, मेरा सामान जल गया, तो मैं एज्यूम करूंगा कि जो मैंने परचेज किया वो परचेज का नाम मुझे अब लॉस बाय सेल करना, लॉस बाय फायर करना है, तो मैं परचेज को हटा दूंगा। परचेज जो मैंने डेबिट किया था
उसको क्रेडिट कर दूंगा, टू परचेज अकाउंट कर दूंगा। और डेबिट क्या करूंगा आपको पता है, डेबिट करूंगा लॉस बाय फायर अकाउंट, मेरा नुकसान हो गया। मतलब जब जब मेरा नुकसान होगा तो मेरा लॉस हो गया, 8,000 का नुकसान हो गया, तो मैं डेबिट करूंगा, खर्चे को डेबिट करूंगा और मैं परचेज को क्रेडिट करूंगा। सेल्स को क्रेडिट इसलिए नहीं कर रहा हूं बिकॉज मैं मार्केट प्राइस पे नहीं बेच रहा हूं, मेरा कॉस्ट पे नुकसान हुआ, तो टू परचेज करूंगा। मैं परचेज एक्चुअली ये परचेज को मैं रिवर्स कर रहा हूं, टू परचेज और डेबिट करूंगा लॉस बाय फायर। ओके, यहां पे गुड्स लिखा हुआ है, इंश्योर्ड नहीं है, इंश्योर्ड नहीं है। अच्छा, अगर इंश्योर होता तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। मैंने 1 लाख का गुड खरीदा, मैंने 1 लाख का गुड खरीदा, तो जब मैंने 1 लाख का गुड्स खरीदे 15 जून को 23 को, तो मैंने एंट्री क्या की होगी सर, परचेज अकाउंट तो डेबिट ही होगा जब मैं गुड्स खरीदता हूँ। और मैंने कैश में गुड्स खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का, ओहो 1 लाख रुपए का सामान लिया, तो परचेज डेबिट क्यों किया? अरे परचेज मेरा खर्चा, जब जब खर्चा बढ़ता है तो डेबिट होता है। और मैंने कैश पे किया, कैश मेरा एसेट, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। दूसरा, उसके बाद गुड्स ऑफ ₹1 लाख वर डिस्ट्रॉय बाय फायर जिसकी मार्केट प्राइस 1,20,000 हो। अरे जब डिस्ट्रॉय हो गया, मेरा फायर लग गई, आग लग गई, तो एक बात बताओ उसकी मार्केट प्राइस से मुझे क्या लेना देना? मेरा नुकसान तो 1 लाख का हुआ। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है? मेरा नुकसान 1 लाख का हुआ, ना कि 1,20,000 का। एज्यूमिंग दैट गुड्स वर इंश्योर्ड, सुनो, गुड्स इंश्योर हो या गुड्स इंश्योरेंस नहीं हो, सबसे पहले हम यही एज्यूम करेंगे हर क्वेश्चन में गुड्स इंश्योर्ड है ही नहीं। सर क्यों? गुड्स तो लिखा हुआ इंश्योर्ड है, बता रहा हूं ना। जब जब आग जिस दिन लगती है उस दिन हम एंट्री पास कर लेते हैं लॉस ऑफ गुड्स, मुझे मेरा नुकसान हो गया तो परचेज को क्रेडिट करूंगा। क्या करूंगा? परचेज को क्रेडिट करूंगा 1 लाख से, क्योंकि मेरा गुड्स नुकसान हो गया तो मैं परचेज को डेबिट करके मैं लॉस ऑफ गुड्स करूंगा। लॉस ऑफ गुड्स क्या करूंगा? लॉस ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट, सॉरी लॉस ऑन फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, आपको 1 लाख रुपए। सर समझ में नहीं आया, आपने फायर को डेबिट क्यों किया? अरे भैया मेरी आग लग गई ना, तो मेरा नुकसान हो गया ना, तो लॉस बाय फायर कितना हुआ? ये मेरा एक्सपेंस है, और जब जब मेरा एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट होता है। और सिंस मैंने पहले परचेज डेबिट किया था, अब परचेज को क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं सामान बेचता हूं तो मार्केट प्राइस पे बेचता हूं, तो मेरा सामान तो जा रहा है ना। जब जब सामान जाएगा मुझे या तो सेल्स करना पड़ेगा, पर सिंस सामान मेरा कॉस्ट पे जा रहा है तो इसको मैं परचेज करूंगा, क्योंकि मेरा सामान तो जल गया। आज सामान जले या मैं मार्केट में कस्टमर को बेचूं, मेरा सामान तो फैक्ट्री से गया। जब जब सामान जाएगा तो मुझे टू सेल्स तो करना ही पड़ेगा। सिंस कॉस्ट पे ज़्यादा तो मैंने टू परचेज किया, परचेज को इनडायरेक्टली रिवर्स किया और मैंने डेबिट क्या किया आपको पता है? लॉस, मेरा नुकसान हो गया 1 लाख का। ठीक है ना? ये 1,20,000 को टोटली इग्नोर करूंगा, आंख बंद कर दूंगा। ओके, एज्यूमिंग दैट द गुड्स वर इंश्योर्ड, वो बोलता है एज्यूम करो गुड्स इंश्योर थे। ओके, तो पहले मैंने ये एज्यूम किया गुड्स इंश्योर ही नहीं थे, पहले मैंने ये एज्यूम किया गुड्स इंश्योर, सॉरी पहले मैंने ये एज्यूम किया कि भाई साहब गुड इंश्योर ही नहीं थे। अब वो बोलता है गुड्स इंश्योर्ड है 100%। ओहो, मेरी दुकान पे आग लग गई। सबसे पहले तो जब मैंने परचेज किया था, मैंने परचेज किया था, फिर नुकसान मुझे लगा 1 लाख का, आग लग गई। अकाउंटेंट को बोला नुकसान झेल, और उसने लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज कर दिया। अच्छा, अकाउंटेंट ने ये कर दिया, अब मेरी हालत खराब। क्यों? मैंने कहा यार आग लग गई। तभी मुझे याद आया, अरे मैंने तो इंश्योरेंस ले रखा है, मैंने तो इसका इंश्योरेंस ले रखा है। याद आया मेरे दिमाग में, इंश्योरेंस ले रखा है भाई साहब। चलो अकाउंटेंट को बोला, अरे ये लॉस नहीं है, ये तो मैंने इंश्योरेंस ले रखा है, तो वो कंपनी मुझे पे करेगी। सपोज करो मैंने भारती लिमिटेड से लिया था, वो भारती लिमिटेड मुझे पे करेगी। मतलब मेरा नुकसान हुआ तो मैं इंश्योरेंस कंपनी से अब वो क्या करूँगा? पैसे लूँगा। ओहो, तो मैं पता क्या करूँगा? मेरा नुकसान तो हो, मैं किससे पैसे लूँगा? मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लूँगा। जो भी इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी से मैं पैसा लूँगा। इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, कितना पैसा लूँगा? 100% इंश्योरेंस है। मतलब अगर 1 लाख का नुकसान हुआ तो 1 लाख रुपए मैं कंपनी से क्लेम ठोकूंगा उनको, और ये मेरा एसेट बन
जाएगा। सर ये एसेट कैसे बनेगा? अरे एसेट इसलिए बनेगा क्योंकि मुझे उस जिससे मैंने इंश्योरेंस लिया उसको मैं फ़ोन करूंगा, आग लग गई है पैसा दो, तो इंश्योरेंस कंपनी से मैं 1,00,000 रुपए लूंगा, मतलब लेने अभी आए नहीं है, लूंगा तो 1,00,000 रुपए मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। मेरा एसेट बन रहा है, जब मेरा एसेट बनता है तो वो डेबिट होता है। ओके सर, तो ये आपको तो बात समझ में आ गई कि इंश्योरेंस कंपनी तो मैं करूंगा ही करूंगा। मेरी इंश्योरेंस कंपनी जो भी है, अगर GIF है तो GIF है, भारतीय है तो भारतीय है, तो मैं 1,00,000 रुपए तो उनसे लूंगा ही लूंगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट है? सब कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब क्रेडिट क्या करूंगा? क्रेडिट क्या करूंगा ये समझ में नहीं आ रहा। सुनो, जब मेरी आग लगी थी तब मैंने क्या सोचा था, नुकसान हो गया 1,00,000 का, तो मैंने नुकसान को डेबिट किया था। हाँ, तो क्या एक्चुअली नुकसान हुआ क्या मेरा? नहीं हुआ। तो क्यों? अरे यार दुकान पे आग लगी, हाँ पहले मैंने नुकसान मान लिया, नुकसान को बुक्स में डेबिट दिखा दिया, पर मालूम चला रही है तो इंश्योरेंस किया हुआ है तो डेबिट क्यों किया इंश्योरेंस को, लॉस को डेबिट क्यों किया? लॉस तो हुआ ही नहीं, तो मैं लॉस को रिवर्स करूंगा, ये लॉस को रिवर्स करूंगा और मेरा लॉस तो हुआ ही नहीं। और जब मेरा लॉस हुआ ही नहीं तो मतलब लॉस को एक्सपेंस को रिवर्स करूंगा। जब एक्सपेंस को रिवर्स करता हूं मतलब एक्सपेंस मेरा कम हो रहा है तो मेरा क्रेडिट होगा। तो मैं क्या करूंगा, टू लॉस बाय फायर को क्रेडिट करूंगा 1,00,000 से। अल्टीमेटली क्या हुआ, जब मैंने सामान खरीदा, परचेज टू कैश किया, जब नुकसान हुआ तो मैंने लॉस को दिखा दिया टोटल 1,00,000 का। एज्यूम किया इंश्योरेंस है ही नहीं, उसके बाद मान लो इंश्योरेंस है तो भाई इंश्योरेंस कंपनी तू पैसा दे, और मैंने गलती से लॉस डेबिट कर दिया, अब लॉस क्रेडिट कर दूंगा। ओके। फिर पता क्या हुआ, लिखा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी ने 80% ही पे किया है तेरी, तो 80% ही पे किया। मैंने उनको क्लेम ठोका था 1,00,000 का, 1,00,000 का क्लेम का था, और इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम तो आपको 80% ही देंगे। मतलब मुझे जो पैसा, हमेशा बैंक में पैसा आएगा, ध्यान रखना कैश में नहीं आता, मेरा बैंक में पैसा 80% ही आएगा। 80% ऑफ 1,00,000 80,000 रुपये मेरा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। जब मेरा एसेट बढ़ता है तो डेबिट ही होता है। ओके, डेबिट हो गया। पर सर एक बात बताओ, बैंक तो आपका बढ़ गया, ओके कितने से बढ़ा? 80 से। तो ओके चलो मैंने एक एंट्री करते हैं, इधर ये एंट्री करते हैं। हाँ, मेरा बैंक कितने से बढ़ा? सर मेरा बैंक बढ़ा, एक मिनट, ये मेरा बैंक बढ़ा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने से बढ़ा? सब बैंक बढ़ा मेरा 80,000 से। ओके, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। अच्छा एक बात बताओ, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कितने का किया था? 1,00,000 का। 1,00,000 का किया था, 1,00,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, जो भी है, भारतीय है, GIC जो भी है। तो अब मुझे तो 80 मिल रहे हैं, उसने बोला मैं आपको 80% ही पे करूंगा, बाकी का 20% पे नहीं करेगा। वो बोला आपने 1,00,000 का क्लेम ठोका, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हेलो आपकी ये गलती है, हम आपको 1,00,000 नहीं देके आपको 80,000 रुपीज़ देंगे। मैंने कहा चलो 80,000 तो दो, बट 80,000 तो मुझे पैसा आया बैंक में, पर मैंने इंश्योरेंस कंपनी बुक्स में कितना क्रिएट किया हुआ था? 1,00,000। अब तो 1,00,000 आने वाले हैं नहीं, 80 आ चुके, 1,00,000 का हटाना पड़ेगा। ये मैंने बिना फालतू अपने बुक्स में एसेट दिखा रखा है, इसको हटाऊंगा। तो जब मैं कोई एसेट को हटाता हूँ, तो वो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है टू इंश्योरेंस कंपनी। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट कर दूंगा 80,000 से। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? वापिस बता रहा हूँ, सबसे पहले तो मैंने परचेस किया, फिर उसके बाद मेरा लॉस हो गया, फिर लॉस के बाद मुझे मालूम चला लॉस तो हुआ ही नहीं, तो लॉस को क्रेडिट कर दिया और इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर दिया। अब मुझे मालूम चला यार 80% ही दे रहा है इंश्योरेंस, तो मुझे बैंक में पैसा 80,000 आएगा। बुक्स में 1,00,000 दिखा था इंश्योरेंस कंपनी, अब तो वो आने वाला है नहीं, हो गया, हिसाब बराबर हो गया। तो एसेट को हटाना पड़ेगा। एसेट को हटाने का मतलब है कि एसेट को कम करना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी क्या मैं कम कर लूंगा, सॉरी इंश्योरेंस कंपनी में कम करूंगा, 1,00,000 से कम करूंगा, 1,00,000 से कम करूंगा, क्योंकि मेरा हिसाब इंश्योरेंस का 1,00,000 का था, तो 1,00,000 से कम करूंगा। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा मैं आपको 80,000 ही पे करूंगा, बाकी का 20,000 नुकसान, अरे इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 1,00,000 लेने थे, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि आपको 80 दूंगा, तो 20,000 का नुकसान हो गया, तो मैं वापस लिख दूंगा लॉस बाय फायर। ए भैया घूम फिर के वापस आ गया। तो
तो मतलब जब मैंने सामान खरीदा तो परचेज, जब लॉस हुआ तो परचेज को रिवर्स किया, लॉस 1 लाख लॉस माना, फिर लगा इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस को डेबिट किया, लॉस को पूरा रिवर्स किया, फिर इंश्योरेंस कंपनी का हेलो हम आपको 80% ही पे करेंगे, तो 80% पैसा आया, 20% मुझे वापस लॉस दिखाना पड़ेगा। सर वापस क्यों दिखा रहे हो, आप दिखा तो चुके हो, कहाँ दिखाया लॉस, यहाँ पे लॉस दिखाया, यहाँ पे लॉस काट दिया, लॉस तो दिखाया नहीं, अल्टीमेटली मेरा नुकसान तो 20,000 का हो रहा है ना। इंश्योरेंस कंपनी पे 1 लाख आने थे, वो 1 लाख का हटा दिया, 80 आ गए, बाकी का मुझे लॉस हो गया। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करें। चलो क्या लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ ₹1 लाख परचेज इन कैश। जब भी मैं गुड्स खरीदता हूँ 15 जून को, तो मैं एंट्री करूँगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने का लिया, 1 लाख का। चलो 1 लाख का मैंने सामान लिया, उसके बाद मुझे ये पूरा का पूरा गुड डिस्ट्रॉय बाय फायर हो गया। आगे मैं पढ़ूंगा ही नहीं क्वेश्चन में, पहले तो मैं ये अज्यूम करूंगा कि मेरा भैया गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर के अंदर मेरा, तो इसका मतलब है कि मेरा लॉस हो गया। क्या इंश्योरेंस हो या ना हो, इंश्योरेंस बाय फायर है ना, लॉस बाय फायर वो कुछ भी हो सकता है, लॉस बाय अर्थक्वेक भी हो सकता है। टोटल 1 लाख का भाई साहब नुकसान हो गया, और टू परचेज कर लिया, टू परचेज अकाउंट कर दिया 1 लाख का। टोटल नुकसान आपका 1 लाख का था, आपने लॉस बाय फायर डेबिट क्यों किया, परचेज को क्रेडिट किया, और लॉस बाय फायर आपने 1 लाख का। फिर आपको मालूम चला, अरे वाह गुड्स तो इंश्योर्ड है, फिर अरे गुड्स तो इंश्योर्ड है, पर मालूम चला सिर्फ 70% इंश्योरेंस ही है। मतलब मेरे ऑप्शन है कि मैं पूरे गुड्स का लूँ 70%, तो भाई मेरे जहाँ आग लगी मुझे मालूम चला अरे 70% तो इंश्योरेंस है, अरे 70% तो इंश्योरेंस है। इसका मतलब है मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लूँगा, इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा लूँगा, मेरा नुकसान हुआ 1 लाख का, तो 70% लूँगा, 70,000 इंश्योरेंस कंपनी को बोलूँगा, और उतने से मैंने जो लॉस मेरा कम हो जाएगा, लॉस मेरा कम हो जाएगा क्योंकि मेरा एक्सपेंस है वो कम हो जाएगा, ये मेरा एक्सपेंस है ना कम हो जाएगा, तो क्रेडिट करूँगा। तो समझ में नहीं आया, अरे भाई सुनो ना, मैंने इंश्योरेंस कंपनी को कितने का क्लेम ठोका सर, क्योंकि इंश्योरेंस मेरा 70% का ही था, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को 70,000 रुपीज़ उनसे मांग की, और उतने से मेरा लॉस कम हो गया। जब एक्सपेंस कम होता है तब मैं इसको क्रेडिट करता हूँ। ओके सर, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने बोला रिजेक्ट कर लिया, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आपका क्लेम हम यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, यहाँ तक समझ में आ गया, इंश्योरेंस कंपनी को 70,000 रुपये लेने। फिर उसके बाद मालूम चला इंश्योरेंस कंपनी ने बोला आपका क्लेम रिजेक्ट। मतलब मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फ़ोन किया, भाई मुझे पैसा दो 70,000 रुपीज़, बिकॉज 70% इंश्योरेंस ले रखी है। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा 1 रुपये नहीं दूंगा, 1 रुपये नहीं दूंगा। मैंने कहा यार ये बात आपकी तो गलत है, ये तो गलत है, आपने बोला इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा नहीं, आपके एम्प्लॉय ने खुद आग लगाई है, गलती उन्होंने प्रूव कर दी कि भाई तुम्हारे एम्प्लॉय की है। मैंने कहा मेरे एम्प्लॉय की है, मेरे एम्प्लॉय की गलती कैसे हो गई? उसने कहा आपके एम्प्लॉय की गलती है। मैं कहूँगा अरे यार मेरे एम्प्लॉय की गलती है, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। गलती तो है, गलती तो मेरे एम्प्लॉय की है। ओके, तो मतलब ये जो गलती है ये मेरे एम्प्लॉय की है, तो इसका मतलब है मुझे नुकसान झेलना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपये नहीं देगी। अगर वो 1 रुपये भी नहीं देगी तो अगर वो 1 रुपये भी नहीं देगी तो मेरी बुक्स में इंश्योरेंस कंपनी जो खड़ी हुई है उसको मुझे हटाना पड़ेगा, एसेट को हटाना पड़ेगा। एसेट को हटाने के लिए क्रेडिट करूँगा। मैं अपने पूरे दुख के साथ, जो मैंने सोचा था मुझे इंश्योरेंस कंपनी से कुछ पैसा आ जाएगा, इंश्योरेंस क्लेम भी ले सकते हो और कुछ भी ले सकते हो, 70,000 रुपीज़ आ जाएगा, पर अब मुझे तो कुछ आने वाला है नहीं, तो मेरा पूरा का पूरा नुकसान हो गया, पूरा का पूरा नुकसान हो गया। फिर एक बात बताओ, आपको नुकसान तो 1 लाख का हुआ ना? हाँ 1 लाख का ही हुआ ना, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कुछ भी पे नहीं किया, ठन गोपाल हो गए आप तो 1 लाख का नुकसान। देखो 1 लाख का नुकसान यहाँ पे झेला, 70 से रिवर्स किया तो 30 का नुकसान यहाँ झेला, 30 + 70 1 लाख। क्लियर है? मुझे इंश्योरेंस कंपनी 70 लेने थे, 1 भी रुपये नहीं आएगा, पूरा का पूरा नुकसान स्लैब ऑफ है। पैसा आता तो बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, उसमें अपन देखते हैं। गुड्स ऑफ ₹1 लाख परचेज इन कैश, वही एंट्री होगी। जब मैं कोई परचेज करता हूँ तो आपकी एंट्री तो परचेज टू कैश ही होती है, ठीक है ना? 1 लाख रुपए, कितने की? 1 लाख ना? हाँ 1 लाख का।
वो बोलता है कि वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए। जैसे गुड्स डिस्ट्रॉय होते हैं सबसे पहले मैं परचेज को रिवर्स करता हूँ, सबसे पहले मैं परचेज को रिवर्स करता हूँ और डेबिट। जैसे ही मेरे गुड डिस्ट्रॉय होते हैं मैं परचेज को रिवर्स करूंगा। पर क्यों? अरे भाई जब मैंने परचेज किया था तब मैंने 1 लाख, अब मेरा नुकसान हो गया, मैं क्या करूंगा? लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर, अकाउंट डेबिट, पूरा का पूरा नुकसान, ठन ठन गोपाल। ओके, उसके बाद देखूंगा इंश्योरेंस है या नहीं है। सर एज्यूमिंग गुड्स आर इंश्योर्ड 70%, लो भाई 70% इंश्योरेंस है, इसका मतलब है मैं इंश्योरेंस कंपनी से 70% क्लेम मांगूंगा, 70,000 मांगूंगा और मेरा लॉस उतने से कम हो जाएगा, मेरा लॉस उतने से कम हो जाएगा। क्योंकि 70% इंश्योरेंस है तो मैं बोलूँगा इंश्योरेंस कंपनी मुझे 70% दो और मेरा जो लॉस है वो 70,000 से कम हो जाएगा। हाँ सर, ये भी बात आपकी सही है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को मैंने बोला पैसा दो पैसा दो, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा 60% ही ऑफ द क्लेम लॉज है। मैंने क्लेम कितने का डाला था इंश्योरेंस का? 70,000 का। देखो ना 70,000 का, मैंने 1 लाख का नहीं डाला था, बिकॉज मेरा 70% इंश्योरेंस था 1 लाख, तो मैंने क्लेम 70 का दिया था। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको सिर्फ 60% ही पे करेंगे। अल्लो, हो गया दिमाग खराब मेरा। मैंने तो सोचा था कि पूरे के पूरे 70,000 आ जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी ने कहा हम आपको 60% पे करेंगे। 60% ऑफ 1 लाख नहीं, 1 लाख नहीं, ऑफ द क्लेम लॉज। मैंने क्लेम 70,000 का किया था ना, तो 70,000 का 60% मुझे पैसा आ जाएगा। जैसे ही मुझे पैसा आएगा मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 70,000 इंटू 60% इज इक्वल टू 42,000, तो फिर 42,000 रुपीज़ मुझे आ जाएगा। और मेरा बुक्स में जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, इंश्योरेंस कंपनी, हाँ वो पता है कितने पे खड़ी है? वो खड़ी है 70,000 पे। तो वो 70,000 रिवर्स होगी, बिकॉज मेरे को तो 70,000 रुपये लेने थे उससे, अब वो आने वाले हैं नहीं, सिर्फ 42 ही आने वाले हैं, तो ये तो रिवर्स 70 से करूँगा। बाकी का 28,000 का बैलेंसिंग फिगर जो होगी 28,000 की, वो मेरी लॉस बाय फायर में जाएगी, लॉस बाय फायर में जाएगी। पहले लॉस हुआ 1 लाख का, फिर 70 से रिवर्स किया तो टोटल लॉस कितना हुआ? 30 का लॉस हुआ, फिर मुझे और 28,000 का लॉस और हो गया, टोटल मुझे 58,000 का लॉस हो गया। सर कैसे? अरे भाई टोटल 1 लाख रुपए आपका लॉस हुआ, उस पे से 42 तो इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए, बाकी 58 का मुझे लॉस हो गया। और वही यहाँ पे दिख रहा है, 1 लाख लॉस, 70 रिवर्स, 30 लॉस, 30 प्लस 20 28 58। क्लियर है? समझ में आया? ये है, ध्यान रखना जब भी लॉस बाय फायर होगा तो टू परचेज करेंगे, परचेज को रिवर्स करेंगे। ओके, लेक्चर अच्छा लगा तो यार लाइक करो, लाइक नहीं करते तो फिर मतलब लोगों यूट्यूब को कैसे पता चलेगा कि अच्छा वीडियो है। एंड यस, सब्सक्राइब जरूर करो, लोगों को बताओ, अपने फ्रेंड्स को बताओ। एंड यस, मेरा ये ग्रुप ज्वाइन करो, अकाउंट फंडा ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, जहाँ नोट शेयर करता हूँ, अकाउंट फंडा ऐप डाउनलोड करो। एंड यस, डू सब्सक्राइब, मैं आपको अकाउंट सुपर ईजी कर लूँगा, ये मेरी गारंटी है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।